वही वही बच्चा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये यूज नहीं हो रहा तो ये यूज हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगा ये, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और एक और होता है cos 2 थीटा का, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन के टर्म्स में ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। और ये क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके भी बराबर होता था। और किसके बराबर होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। और किसके बराबर होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सभी सेम है। ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यूज करेगा अभी। क्वेश्चन है आपके पास, find the value of find the value of find the value of find the value of 4 upon 10 square 60 degree plus 4 upon 10 square 60 degree plus 1 upon cos square 30 degree minus sin square 90 degree minus sin square 90 degree। कैलकुलेट करिएगा इसे, करिए कैलकुलेट। देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी थी, tan 60 की वैल्यू √3, तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी थी, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/3/4 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 8/3 minus 1, it is equal to 5/3। Please check the calculations, check करिएगा calculations whether you are also getting the same answer as 5/3 or not। Yes, are you getting the same answer as 5/3? Okay, चलिए इसे कैलकुलेट करें। चलिए लास्ट टॉपिक आज के लिए हम करते हैं, लास्ट तो नहीं कह सकते बट हाँ जो अभी प्रेजेंट में है उस टॉपिक को करते हैं। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज होते हैं। तो उसमें एक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यानी कि जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उस लाइन को, मान लीजिए ये कोई, वैसे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है ये, ठीक है, यहां से बंदा देख रहा है तो यहां से सीधी लाइन जिस पे वो देख रहा है वो होगा उसका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अगर वो ऐसे देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ठीक है, अब जो एंगल वो बना रहा है, अगर वो ऊपर की साइड बोल रहा है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो ऊपर की साइड देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर वो नीचे की साइड देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो आपको याद रखने हैं। दीज आर जस्ट द नेम्स और द नॉमेनक्लेचर व्हिच आर कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली यूज्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको वो नाम याद रखने हैं और क्वेश्चंस तो बस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। इसको एक बार इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा बेटा।
क्वेश्चन है ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड. On the same side of a tower, two objects are located. Question है on the same side two objects are located on the same side of the tower. Two objects are located. Observed from the top of the tower. Observed from the top of the tower. Observed from the top of the tower. Their angle of depression are. Their angle of depression are their angle of depression are 45 degree and 60 degree. Are 45 degree and 60 degree. Their angle of depression are 45 degree and 60 degree. If the height of the tower is 150 meter, if the height of the tower is 150 degree, 150 meter, then find the distance between them. Find the distance between them. ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको नोट करिएगा और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं. On the same side of a tower, two objects are located. Observed from the top of the tower, the angle of depression are 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the tower is 150 meter, then find the distance between the objects. Then find the distance between the objects. ठीक है ना, इसको सॉल्व करिएगा. Shall I write the question? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम. देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन है जो इसका वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो बोल रहा है एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, हाइट है 150 मीटर, हाइट इज 150 मीटर, ठीक है. और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मान लीजिए यहाँ पे और दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पास होगा उसका ज्यादा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बी, इसका हो जाएगा 60 डिग्री और दूर वाले का कितना हो जाएगा 45 डिग्री. ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है, जो पास होगा वो होगा, ये होगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है. और ये क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अब हमारे पास ये 60 और 40 आ गया. अब मैं बोल देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x है, ठीक है, x है, x मान ली. अब हमें पता है tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा, tan 60 होता है 150 अपॉन OA. तो OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, OA इज इक्वल टू 150 अपॉन tan 60. इट इज इक्वल टू 150 ओवर tan 60. tan 60 का आंसर कितना हो जाएगा, tan 60 होता है बेटा √3. तो 150 बाई √3 हो गया. OA की वैल्यू 150 बाई √3 हो गई. ओके, ठीक है. अब मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी. x की वैल्यू लाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा tan 45 डिग्री. tan 45 कितना हो जाएगा 150 अपॉन OB, और 150 अपॉन OB को कैसे लिखोगे आप, OA प्लस AB, और इसको कैसे लिखोगे आप 150 अपॉन 150 बाई √3 प्लस x. क्या ये बात सही है.
तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, टेन फोर्टी बाई 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन 150 बाई रूट थ्री प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 150 बाई रूट थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 150। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 150 बाई रूट थ्री माइनस 150। एक्स इज इक्वल टू 150 इंटू 1 माइनस रूट थ्री बाई रूट थ्री। ओके 45 डिग्री ये हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाएगा। एक्स यहाँ पे हो गया, एक्स वैल्यू यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगी। ओके यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी बच्चा, यहाँ पे देखिएगा हमने क्या मिस्टेक करी है, ये अगर यहीं है तो ये उधर जाएगा, और जब x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 150 माइनस 150 बाई रूट थ्री, क्योंकि तब तो वो नेगेटिव हो जाती, x इज इक्वल टू 150 इंटू रूट थ्री माइनस 1 बाई रूट थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितने हो गई ए बी इज इक्वल टू 150 इंटू रूट थ्री माइनस रूट थ्री। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के काफी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने डाउट्स कलेक्ट करते रहिए। ठीक है, डाउट्स मेरे पास सेंड करते रहिए और मैं उनका टाइमली आपको रेस्पॉन्ड करता रहूँगा। ठीक है ना, बस तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो वो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर ओके, लेट्स कॉल इट ए डे। विल मीट यू अगेन विद अनदर चैप्टर। ठीक है ना, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड नाइट।